हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। आप सभी को बहुत बहुत वेलकम हमारे इस्कॉन सेंट्रल मधुबन की तरफ से। आप सब यहाँ पर आए इस साल के पहले चेतना मीट के लिए। सो आप सबका बहुत बहुत वेलकम और थैंक यू सो मच, आप सब इतने सारे नंबर्स में आए। और आज के सुंदर दिन को हम लोग और भी सुंदर माता जी की, हमारी हर ग्रेस राधा समूह की माता जी हम सबको आज सुंदर प्रवचन देने वाले हैं, बहुत ही सुंदर टॉपिक पे। तो माता जी को वेलकम करना चाहते हैं हम। माता जी प्लीज। और नीता माता जी से रिक्वेस्ट है कि वो हमें माता जी के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे, माता जी के अचीवमेंट्स के बारे में, उनके बारे में हमें अच्छे से बताएंगे। सो नीता माता जी प्लीज। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझे इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया कि माता जी का ग्लोरिफिकेशन प्लस इंट्रोडक्शन। और हिज ग्रेस राधा सुमुखी माता जी आज के मेन स्पीकर है। तो माता जी ने इस्कॉन ज्वाइन किया 2003 में और माता जी का पहला हरिनाम दीक्षा हुआ 2014 में और बाद में रिसेंटली अभी 2023 में माता जी का ब्राह्मण दीक्षा भी हुआ है, सेकंड इनिशिएशन भी हुआ है। और माता जी के बारे में बहुत सारा बोलने के लिए है। सबसे पहले तो माता जी एक टीचर है, 14 साल से उनका टीचिंग एक्सपीरियंस है और उसमें भी माता जी ने का पीएचडी भी हो चुका है। और माता जी का पीएचडी का जो टॉपिक था वो सबसे खास था। उसमें माता जी का टॉपिक था श्रीमद् भागवत गीता मोरल वैल्यूज इन मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन में श्रीमद् भगवत गीता का क्या रोल होना चाहिए, इसके ऊपर माता जी ने रिसर्च किया। और उसके बाद भी माता जी अलग अलग सब्जेक्ट्स भी पढ़ाते हैं। और सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है माता जी का, अभी जो सिलेबस है उसमें माता जी मोरल एजुकेशन के तहत भगवत गीता सभी को भी पढ़ाने के लिए जो सिलेबस बन रहा है वो माता जी बना रहे हैं। और उसमें भी अभी बहुत सारा सिलेबस बन चुका है, 5th क्लास का तो पब्लिश भी हो चुका है। और उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार और ब्रज विकास परिषद, इन्होंने माता जी का अभी हाल ही में मथुरा में बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, उसमें इस्कॉन ने माता जी को लीड करने के लिए बोला था और उन्होंने माता जी का सम्मान किया वहाँ पे कि इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। सिलेबस तैयार करना ये भी बहुत बड़ी बात रहती है, अपने को पढ़ने के लिए कितना तकलीफ रहता है, तो सोचो बनाने के लिए कितना बड़ा योगदान रहता होगा। और ये तो सब क्या बोलते माता जी का खाली इसका इंट्रोडक्शन था एजुकेशन के बारे में। जैसे हम अभी माता जी को कितने सालों से देख रहे हैं, तो मुझे लगता है मेरे इससे कि माता जी एकदम आइडियल वैष्णवी है कि जिनको हम आइडलाइज करते हैं, जिन्होंने दोनों भी बैलेंस किया है, एक स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियल लाइफ, फैमिली लाइफ। हम एक स्त्री होने के नाते हमको घर भी देखना पड़ता है, आगे जाके आपको भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। तो उन्होंने अपना फैमिली, अपना करियर, साथ में अपनी भक्ति, ये तीनों चीज इतने अच्छे से बैलेंस की है कि हमको उनको आइडलाइज कर सकते हैं। क्योंकि माता जी का दोनों लड़के अच्छे से, एक एनडीए में है, एक इंजीनियरिंग कर रहा है, तो फैमिली में और उनके सास ससुर की भी वो इतनी सेवा करते हैं, तो उन्होंने फैमिली में भी उतना ही टाइम दिया। प्लस उनके करियर में भी वो एक 14 साल से टीचर है। तीसरी बात, सबसे बड़ी बात, कि वो भक्ति में इतने सिंसियर है कि 3 बजे के यानी कभी उनका ये नहीं होता, 3 बजे ही उन्होंने उठना ही है, कितने ही रात में सोए भी। और उनका जब सवेरे हो ही जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। और बहुत ही क्या बोलते सिंसियर जिसको बोल सकते हैं। और इतना 14 साल से माता जी इधर गोपाल फन स्कूल और चेतना का इसका भी सेवा कर रहे हैं और बहुत सारी सेवा में। और मैंने ऐसे देखा है कि माता जी बहुत अच्छा कुकिंग भी करते हैं, सबसे बड़ा है, इतना अच्छा कुकिंग करते हैं, बहुत अच्छा प्रसाद। और माता जी के यहाँ पे श्री राधा मदन मोहन जी के विग्रह भी है, तो डीटी सेवा भी बहुत अच्छे से करते हैं। वो खुद भगवान के लिए कपड़े सिएंगे, सभी कुछ। इतना मुझे अभी तक ऐसे बहुत कम जन रहते हैं जिनको सर्वगुण संपन्न जैसे बोल सकते हैं, जो कपड़े भी सी सकते हैं, रंगोली भी निकाल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और साथ में साथ हाईली एजुकेटेड होने के बाद भी ये सब चीजें रहती है। वो बहुत रेयर कॉम्बिनेशन रहता है, नहीं तो एक तो रहते हैं हम पढ़ाई में, एक तो ये रहेंगे, नहीं तो एक घर कामों में रहेंगे, लेकिन वो दोनों पैरेलल करके ले चल रहे हैं। और तो इसलिए मैं माता जी से कहूंगी कि अभी वो आपको भी उसके तरफ वो मार्गदर्शन करेंगे, कैसे उन्होंने सब कुछ बैलेंस किया और हमने कैसे करना चाहिए हमारे जीवन में। तो
थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. थोड़ा कीर्तन करेंगे और शुरू करेंगे. हरे कृष्णा. हाँ, तो एक सॉरी मिस्टेक हो गया. हम सभी जन पहले माता जी का स्वागत करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के. सभी ने हाथ कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. जय राधा माधव जय कुंज बिहारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी. गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी. यशोदानंदन ब्रजजन रंजना. यशोदानंदन ब्रजजन रंजना. यमुना तीरा वनचारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी. हरे कृष्ण 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 हरे हरे
नाम संकीर्तन की जय। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कृष्ण भक्त ना बहुत चतुर होते हैं और बहुत सॉफ्ट हार्टेड भी होते हैं, बहुत प्रेम होता है। इसीलिए ना नीता माता जी ने बहुत बहुत कुछ बताया है। बस आज का लेक्चर अच्छा रहा ना तो हम डिसाइड करेंगे कि हाँ मुझे कुछ आता है। तो ऑलरेडी हमने सेलिब्रेट किया है, कल ही वैलेंटाइन डे है ना, 14 फेब। तो उसी से रिलेटेड हमारा आज का ये टॉपिक है। तो हम लोगों ने बहुत कुछ सुना है लव के बारे में, है ना। तो इसके बारे में बोलने के लिए ना हमें पहले प्रेम को समझना होगा। 2.5 अक्षर है ना, 2.5 अक्षर प्रेम के भी होते हैं। 2.5 अक्षर पीछे आवाज आती है। हरे कृष्णा, अभी आ रहे हैं? थैंक यू। तो जो अक्षर होते हैं वो जिनको समझे वो प्रेम है, जिनको नहीं समझे वो भैंस बराबर है, ऐसे बोला गया है। तो इस प्रेम को अगर हम अच्छे से समझते हैं तो वो प्रेम हमारे जीवन में आता है। अगर हम उस प्रेम को नहीं समझ पाते हैं तो हम प्रेम को एक अलग दृष्टिकोण से देखेंगे। तो इसीलिए आज का ये जो लेक्चर है, हमने ग्लोरीज ऑफ वन साइडेड लव, ये स्टोरी हम इसके बारे में, मतलब वन साइडेड क्यों है, इसकी एक स्टोरी सुनने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग बॉलीवुड से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं। हमें पता है चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, तुम मेरी जिंदगी में नहीं हो तो मेरा जीवन कुछ भी नहीं है ना। तुम ही मेरे जीवन हो, तुम ही मेरी जीवन की नैया को पार करोगी। बहुत कुछ डायलॉग हम सुनते आ रहे हैं। 70s हो, 80s हो, 90s हो, और वो भी जेनजीज की अभी भी जो भी चल रहा है वो भी वही बात चल रहा है, कोई और नहीं बात करते हैं। तो ये सब क्या है, उस लव वर्ड से ही कनेक्टेड है। लेकिन सचमुच लव से क्या है, जैसे हम खेत देखते हैं, खेत में अच्छे फूल उगते हैं, उनके साथ अच्छी सब्जियां आती है, लेकिन उसके साथ बहुत सारे तृण भी आती है ना, घास फूस भी आती है। तो वो घास फूस ज्यादा बढ़ती है, उसके बराबर फूल बहुत कम आते हैं। तो ऐसे ही प्रेम के बारे में है। सही प्रेम और प्रेम का मतलब हम बहुत कुछ कम समझते हैं, उसकी घास फूस को ज्यादा समझते हैं। तो उसी घास फूस को हम निकालने की एक छोटा सा प्रयास हम करने जा रहे हैं आज के इस लेक्चर में। तो हम समझेंगे प्रेम क्या होता है।
बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो या टॉलीवुड हो, इन सब लोगों ने हम लोगों के दिमाग में प्रेम को ठूसने की कोशिश की है ना, समझाने की नहीं, ठूसने की कोशिश की है। लेकिन समझाते कुछ कम लोग हैं, और वो कम लोग जो है वो प्रेम को अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। तो वो समझाने वाले कौन हैं और हमें किससे समझना चाहिए और प्रेम किस तरह से समझना चाहिए, ये हम देखेंगे, और तभी हम समझेंगे कि व्हाट इज लव। हमारे गुरु महाराज हमेशा बताते हैं कि व्हेन देयर इज अ लव इन अ हार्ट, ओनली लव विल कम आउट। अगर आपके हृदय में सही तरीके से प्रेम है तो ही आप दूसरों से प्रेम करोगे। लेकिन अब हर कोई रास्ते पे चलने वाला रोमियो बोलता है आई लव यू, है ना, आई लव यू बोलता जाता है। तो सचमुच उसके हृदय में प्रेम है क्या? है क्या प्रेम? पता नहीं है। 10 मिनट देखा उस लड़की को, कहीं पे जा रहे हैं और उससे प्रेम हो जाता है। सही में होता है क्या प्रेम? सही में होता है क्या? मुझे पता नहीं, लेकिन बोला गया है फर्स्ट साइट लव, है ना, फर्स्ट साइट लव होता है, एक नजर में प्रेम हो जाता है। सच में होता है, जैसे पहली नजर में हमने देखा और प्रेम हो जाता है। लेकिन जो सही प्रेम है वो लॉन्ग लाइफ रहता है, और जो सही प्रेम नहीं है वो नेक्स्ट फाइट में डिवोर्स भी लाता है ना। तो वो समझ में आता है कि हमें प्रेम क्या है, लेकिन उसके समझने के लिए वो अनुभव से जाना बहुत जरूरी होता है। अगर हम अनुभव देखेंगे और तभी समझेंगे कि सही प्रेम क्या है। हम अपने साथ में बहुत सारी प्रेम के उदाहरण देखते हैं। बॉलीवुड में तो बहुत सारे उदाहरण हैं, है ना, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी है, जया बच्चन, अमिताभ बच्चन है ना। उनके प्रेम को हमने देखा है, बहुत बरसों से साथ में रहते हैं। और उसी घर में अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय का भी उदाहरण देखते हैं, जो कुछ ही दिनों में टूट गया है। तो ये सारे उदाहरण देखने के लिए मिल रहे हैं, अनुभव करने के लिए नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जो अनुभव देगा वो हमें सही तरीके समझाएगा। तो इसका मतलब ये है क्या लिव इन में रहो, हाँ, अनुभव ले लो, 6 महीने साथ में रह के देख लो, है ना। एक बार भरोसा करो और टूट गया तो छोड़ दो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो फिर लिव इन में जाए क्या? फिर नहीं, लिव इन में रहने के मिले हैं तो वो भी 6 महीने अच्छे ही दिखाएगा हर कोई। दोनों पार्टनर हमारी अच्छाई ही दिखाने की कोशिश करेंगे, इस्तेमाल करेंगे और फिर छोड़ के जाएंगे। लिव इन के कितने सारे केसेस अभी कोर्ट में चल रही है ना। लिव इन में साथ रहे, स्टेट यूज की, बॉडी यूज की, है ना, सब हुआ, बच्चा हो गया, छोड़कर चले गए। फिर ये प्रेम था क्या? नहीं। तो हम अलग अलग उदाहरण देख रहे हैं, है ना। बॉलीवुड का लव भी देखा और अभी करंटली मॉडर्न में जो हो रहा है वो प्रेम भी देखा। लेकिन हम एक चीज नहीं देख रहे हैं, हमारे माता पिता का प्रेम। हमारे मामा मामी है, काका काकू है, उनका भी तो प्रेम है, सालों से है। 25 साल एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, 50वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, 60-60 साल हुए हमारे दादा दादी भी है, वो तो भी साथ रह रहे हैं ना। वो प्रेम को तो कब हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं? क्यों नहीं ऑब्जर्व करते हैं? टेकन फॉर ग्रांटेड, पूर्वग्रह दूषित। हम उनको समझते हैं ये थोड़ी प्रेम है, वो तो अरेंज मैरिज हुआ था, उनको तो साथ रहना पड़ा है, वहां का प्रेम है। लेकिन प्रेम के बिना रह सकते हैं क्या? आप देख लो, आप जब हॉस्टल में रहते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, 1 हफ्ता 2 महीने, है ना, साथ में रहे, फ्रेंड्स के साथ नहीं बनती है तो रूम चेंज कर लेते हैं कि नहीं? तो फिर 60-60 साल तक, 25 साल तक, 50वीं एनिवर्सरी तक रह रहे हैं, किस बेसिस पे रह रहे हैं? प्रेम है इसीलिए तो रह रहे हैं। तो वो अनुभव से आया हुआ प्रेम है ना। मैं ये नहीं कहती हूँ कि कपल्स में है वो प्रेम अनुभव है तो वो अच्छा ही है, नहीं, वहां पे भी दोष है। तो हम लोगों ने 3 तरीके के प्रेम देखे, जो पहले बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड में देख रहे वो। सेकेंड हमने देखा अभी जो मॉडर्नाइज लव है वो देखा। और कुछ लव है वो सस्टेनेबल लव है, जिसको हम कपल्स में देखते हैं, मम्मी पापा में, है ना, हमारे रिलेटिव्स में। तीनों के भी देखो क्या डिफरेंसेस है, कोई बताएगा? इन तीनों में मेनली डिफरेंस क्या है? सोचना चाहिए, हम सोचते नहीं है उसके ऊपर। इन तीनों में क्या डिफरेंस है? 3 तरह के अलग अलग लव को मैंने एक्सप्लेन किया।
मुझे आपको बताना है, आप मुझे बताएंगे कि इसमें डिफरेंस क्या है। यस माता जी। टिकता है, ओके। और तो पहला बॉलीवुड का लव टिकता नहीं है, मॉडर्नाइजेशन का लव टिकता नहीं है ना, ऐसे स्वीटी का कहना है। और कोई बताएगा? इसके आगे हम जाएंगे। ठीक है, सस्टेनेबल लव टिकता है, सस्टेन कैसे करेंगे? उसको सस्टेन करने के लिए कुछ लगेगा ना। यस, ओके, दैट्स गुड। कि जो मॉडर्न लव है वो टॉलरेंस, लैक ऑफ टॉलरेंस की वजह से जल्दी से ब्रेकअप हो जाता है। लेकिन सस्टेनेबल लव जो देख रहे हैं हम लोग, जो 20, 25, 50वीं 60वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वहां पे क्या है? टॉलरेंस है और क्या है? अंडरस्टैंडिंग है ना, ये दो चीज है। लेकिन बॉलीवुड में तो ये सब दिखाते हैं, दोनों चीज दिखाते हैं ना। आपको तो सभी दिखाते हैं, लव भी दिखाते हैं, ब्रेकअप भी दिखाते हैं, शादी भी दिखाते हैं, सस्टेनेबल लव भी, सब दिखाते हैं ना। क्यों नहीं समझ पाते हम लोग? क्यों नहीं समझ पाते हैं? वहां पे भी सस्टेनेबल लव दिखाते हैं ना, 20-20, 25-25 साल, वीर ज़ारा सब एक दूसरे को प्रेम कर रहे थे, और वो पाकिस्तान में, वो इंडिया में। यस, वो काल्पनिक है। बॉलीवुड का जो भी प्रेम दिखाया जा रहा है वो काल्पनिक है। लेकिन सस्टेनेबल लव में अनुभव है, एक्सपीरियंस है, अंडरस्टैंडिंग है ना, और प्रेम भी है। मिक्स ऑफ 3 थिंग्स है ना। और मॉडर्न लव में क्या है? इम्पल्सिवनेस है ना, अनएक्सपीरियंस्ड है, और इमोशंस है। टॉलरेंस तो 0 है ना। इस चारों वजह से हम यहाँ पे देखते हैं कि चेंजेस दिखते हैं। ये चारों चीज हमें मिल रही है, देखने को मिल रही है, लेकिन हम समझ पा रहे हैं क्या सही में प्रेम क्या है? समझ पा रहे हैं क्या? हम एक उदाहरण देखेंगे। चलो, अमिताभ बच्चन जया बहादुरी के जैसे प्रेम करते हैं, करेंगे? हाँ, करेंगे क्या? कहीं देखेंगे, चलो मेरे माता पिता की अभी 25th एनिवर्सरी हुई, मैं भी मेरी शादी की 25th एनिवर्सरी करके ही रहूंगी, होगा क्या? नहीं। उसको समझना जरूरी है, उसको एक्सपीरियंस करना जरूरी है, जीवन में उसको लाना जरूरी है, तभी हम समझेंगे, अदरवाइज उसको नहीं समझ में आएगी। हमारे अलग अलग जो होली बुक्स है, जैसे बाइबल है, क्रिश्चियनिटी हमें समझाता है गॉड इज लव। उन्होंने यीशु को ही भगवान माना, और यीशु ही प्रेम, क्योंकि यीशु आए थे प्रेम को फैलाने के लिए, क्योंकि वो इतना भयानक समय था, प्रेम समझ नहीं पाते थे लोग। हर जगह दुश्मनी थी, एक दूसरे को मारने वाली थी, दूसरे रिलीजन के लोगों को देखते ही मारने की उनकी जो टेंडेंसी थी, उसको चेंज करने के लिए भगवान ने, मतलब यीशु ने उनको, भगवान ने उनको भेजा एज अ मैसेंजर, और उन्होंने लव का मैसेज सबको दिया। इसीलिए क्रिश्चियनिटी यीशु को ही भगवान मानती है, और उन्होंने गॉड ही, उनको ही गॉड मानती है, तो वही प्रेम दिया। तो प्रेम ही यीशु है, ये मानते हैं। लेकिन हर एक जगह पे हम देखते हैं, अभी चैतन्य चरितामृत में, सनातन धर्म में ये सिखाया जाता है कि आत्मेंद्रिय प्रिय प्रीति वांछा तार बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। चैतन्य चरितामृत ये बताता है कि अगर आप अपने इच्छा, अपनी मन की इच्छा को प्रेम मानकर उसी को प्रेम मानेंगे, तो वो काम है। क्या है वो? सिर्फ काम है। कृष्णेंद्रिय प्रिय, अगर भगवान के दृष्टिकोण से उस प्रेम को समझेंगे और कृष्ण को हृदय में रखकर, भगवान को हृदय में रखकर प्रेम को समझेंगे, तो वो क्या होगा? भगवान के नाम से प्रेम लाएगा, है ना। इस श्लोक का अर्थ बताया जाता है कि डिजायर ऑफ ग्रेटिफाइड वंस ओन सन्स, अपनी खुद की इच्छा को, अपनी खुद की वासना को जब आप पूरा करने की कोशिश करेंगे, तो वो लस्ट ही है, वो लस्ट ही है, वो लस्ट ही है। लेकिन अब भगवान के दृष्टिकोण से प्रेम क्या है उसको समझेंगे, उनके नाम से, भगवान के नाम से प्रेम हुए हैं कितने लोगों को, और उस तरीके से हम प्रेम करते हैं, तो हम प्रेम को सही समझेंगे। तो दो अलग अलग रिलीजन में ये दो चीजें अलग से बताई जा रही है, लेकिन हमें समझना है कि सच में प्रेम क्या है। सच में अगर हम प्रेम को समझेंगे, हर एक रिलीजन में अलग अलग प्रेम बता रहे हैं, है ना।
क्रिश्चियनिटी अलग बताता है या इस्लाम में बताया जाता है कि एक ही भगवान है, हमारा अल्लाह ही भगवान बताता है जिहाद करो और भगवान को प्रसन्न करो। जो जिहाद करेगा वो भगवान को प्रसन्न करेगा और वही अल्लाह के पास जाएगा। अदर जो बाकी है वो तो जन्नत नहीं जाने वाले। जिसको जन्नत चाहिए वो अल्लाह को मानो, जो कुरान में बताया वो करो। तो वो सही है क्या? हाँ, दूसरे धर्म की लड़कियों को फंसाओ, प्रेम में डालो, उसको प्रेग्नेंट करो, निकल जाओ, ये अल्लाह ने बताया था? कोई भगवान ऐसे बता सकता है क्या? तो अलग अलग रिलीजन अलग अलग चीज बता रहा है, तो फिर उसको समझना चाहिए कि इसका पूरा सार क्या है। इस्लाम में बताया जाता है प्रेम करो, क्रिश्चियनिटी में बताता है प्रेम करो, सनातन में बताया जाता है प्रेम करो। ये चीज छोड़कर हम बाकी सारी चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हैं, प्रेम करने की चीज पे फोकस नहीं कर रहे। तो आज का प्रेम हमें क्या बता रहा है ना? आज का प्रेम अलग अलग चीजें बता रहे हैं। आज का प्रेम कैसा है? लव टुडे इज सेल्फ ओरिएंटेड। कुछ सालों पहले अपने मम्मी को पूछो, है ना, कि आप सेल्फी निकालते थे क्या? उनको सेल्फी निकालने का आता है क्या? नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? उनके टाइम में सेल्फी थी ही नहीं, लेकिन आज के टाइम में सेल्फी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक लड़की को, हर एक लड़के को सेल्फी निकालना आता है। हमारे जनरेशन को थोड़ा पकड़ना ही मुश्किल हो जाता है ना? तो वो सेल्फी निकाल, क्योंकि आदत ही नहीं है, सीखने के टाइम में हमने नहीं सीखा है। तो ये सेल्फी जो है वो है सेल्फ लव, सेल्फ ओरिएंटेड, है ना, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। और यही चीज आज के जनरेशन को सिखाई जा रही है। सेल्फ ओरिएंटेड बनो, सेल्फ सेटिस्फाइड रहो, सेल्फ लव क्रिएट करो। क्यों? जिसने आपको जन्म दिया, जो आपको अपने फ्लैश और बोन, अपने ब्लड से सींचा है, उनकी तरफ ध्यान नहीं है। सेल्फ लव कहां से आएगा? ऊपर से टपके? खजूर हो क्या आप? नहीं ना। आपको किसी ने दिया है जन्म। हमारे माँ बाप को इस जन्म में हमें देने वाला भी कोई है कि नहीं? उसको भी, मतलब जो लेगेसी समझेगा ना, वो समझेगा मैं कौन हूं। लेगेसी नहीं समझेगा, सिर्फ खुद को देखेगा, तो वो सिर्फ खुद को जानेगा। तो वो समझना बहुत जरूरी है। तो बॉडली अट्रैक्शन उसी के लिए आता है क्योंकि वो सेल्फ लव करता है। मेरी बॉडी मैं संभालूंगी, मेरी बॉडी माय राइट, माय ओन वे, माय हाईवे, है ना। माय ये आता जाता है, तो मेरे साथ कनेक्ट होने वाले वो फैमिली का वाई कहाँ चला जाता है? नहीं जाता है, उसमें से निकल गया। सिर्फ माय का ही वाई दिखता है, बाकी फैमिली का वाई दिखेगा ही नहीं। तो ये बॉडीली अट्रैक्शन वहां बहुत ज्यादा क्यों आ रहा है? क्योंकि आपके ऊपर थोपा जा रहा है। मैंने कहा ना कि बॉलीवुड ने हमें लव हमारे दिमाग में ठूसा है। केसरिया तेरा इश्क है पिया। क्यों भाई? एक ही केसरिया रंग है, सतरंगा। वो अलग अलग रंग दिखा रहे हैं आपको, है ना। हर कोई रंगीला रे, वो रंग दिखा रहे हैं और उसके रंग में हम जा रहे हैं। हर जो एक चीज जो हम रोज करेंगे, रोज सुनेंगे। अभी प्रभु जी ने हमें भागवत में सिखाया, हर रोज हमें बैनर्स दिखाए जाते हैं, होर्डिंग दिखाए जाते हैं, हम ऑटोमेटिकली जाकर शॉप में वही मांगते हैं और वही खरीद कर लाते हैं। वही तो हो रहा है हमारे साथ। हम हर रोज वही सुन रहे हैं और वही देखते जा रहे हैं, और उसी प्रेम को हमारे दिमाग में ठूसा गया और उसी को हमने प्रेम को समझा और उसी को हमने प्रेम माना भी, और उसी को हम बाहर ढूंढ भी रहे हैं, है ना। ढूंढ रहे हैं। डिप्रेशन में गया, अरे उसको कंपेनियन नहीं है, उसको कंपेनियन की जरूरत है। तो कंपेनियन क्या सिर्फ पार्टनर ही होगा? माँ बाप नहीं कंपेनियन बन सकते? क्यों नहीं बन सकते? हमारे सेम एज के काका होते हैं, हमारे सेम एज के मामा होते हैं, हमारी सेम एज की मौसी भी होती है। ज्यादा एज डिफरेंस नहीं, 4-5 साल का डिफरेंस की मामा मामी हो सकते हैं। तो क्या वो फ्रेंड नहीं बन सकते? ऐसे कहाँ लिखा है कि सेम एज के बाद ही हमारी फ्रेंडशिप अच्छी बन सकती है? पहले तो शादियां 12-12, 13-13 साल की गैप की शादियां होती थी, है ना। 15 साल का गैप है पापा में और मम्मी में, है ना, प्रेम उसमें। तो ये बॉडीली अट्रैक्शन हमें क्रिएट किया जा रहा है, हमारे दिमाग में ठूसा गया है और उसी को हम प्रेम समझ रहे हैं, लेकिन प्रेम तो कुछ और ही है। ये जो कलयुग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, 4 युग होते हैं, है ना। कलयुग का पीरियड 4,32,000 लाख सालों का होता है और उससे डबल होता जाता है द्वापर युग का, उसका डबल त्रेता युग का, उसका डबल फिर सत्ययुग का।
तो जितना ज्यादा स्पैन है वहां पे बहुत सारी चीजें दी जा सकती है। कलयुग का बहुत कम टाइम है, 4,32,000 वर्ष का कलयुग, लेकिन ये कलयुग इतने कम टाइम में स्पीड है, स्पीड इसे, इसीलिए बहुत सारी अनवांटेड चीजें हमें देता जा रहा है। तो हमें ये कलयुग में आने के बाद हमने कभी नहीं देखा है कि हमारे जो 90s की जनरेशन है उसमें वृद्धाश्रम देखा नहीं था हमने, हमें पता नहीं था वृद्धाश्रम है, लेकिन अभी हम देखते हैं वृद्धाश्रम है, ऑर्फनेजेस भी है, सब है। क्यों है? क्योंकि उनको सिर्फ खुद को संभालना है, खुद की लाइफ को संभालना है, सेल्फ लव, सेल्फ ओरिएंटेड। इसीलिए अपना काम हो गया कि माँ बाप को बाहर भेज दो, पेरेंटल लव को समझ ही नहीं रहे। उन्होंने हमारे लिए उनके प्रोडक्टिव ईयर्स दिए है ना, उनका वो समय दिया है कि वो खुद एंजॉय कर सकते थे, लेकिन हमें उन्होंने जन्म दिया, हमें पाल पोसा, हमारी खुशी के लिए उन्होंने कितनी सारी सैक्रिफाइस की है कि नहीं, वो हम देखते ही नहीं है, क्योंकि हमें हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है ना। मैं सुंदर दिखना चाहूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे वो वन पीस चाहिए, मुझे वो ड्रेस चाहिए, वो वाला घाघरा चाहिए। अरे हमें अपनी बॉडी को डेकोरेट करते करते इस बॉडी को जिसने दिया उसको देखते ही नहीं हम लोग। तो ये कलयुग है। कलयुग हमें खुद को प्रेम करने के लिए सिखाता है, हमारे पापा मम्मी का भी प्रेम उसको दिखाई नहीं देता है। और मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो प्रैक्टिकल बनता जा रहा है। ऐसे बहुत सारी चीजें जब बाहर सुनते हैं तो आवर जनरेशन इज मोर प्रैक्टिकल देन योर्स, है ना, कि आपके से ज्यादा हम प्रैक्टिकल सोचते हैं। तो प्रैक्टिकलिटी क्या होती है? ये होती है कि यूज करो और छोड़ दो, जिसने जन्म दिया उसको ना सोचो, जो हमें समझा रहा है सही तरीके से उसको ना समझो। ये प्रैक्टिकलिटी होती है क्या? यूज एंड थ्रो का जमाना है, ग्लास यूज किया डस्टबिन में फेंक दिया। तो रिलेशंस भी वैसे ही हो रही है। तो रिलेशंस को तोड़ने के लिए 1 सेकंड लग जाता है, हार्श वर्ड यूज करो, ब्रेकअप कर दो, निकल जाओ। लेकिन उसको जोड़ने के लिए पूरी जो जीवन का जो काल है ना, पूरा जीवन लगता है, लेकिन हम जोड़ने के लिए उसको, हमें सस्टेन करने के लिए पूरा जीवन उसको यूज करना पड़ता है। हमारी फैमिलीज में देखो कितने सारे ऐसे कपल्स हैं, सस्टेन करते करते पूरी लाइफ गई उनकी। एक कपल में से एक मेंबर लाइफ पार्टनर चला भी गया, लेकिन अभी भी उसको याद करते करते वो अपनी जिसकी फैमिली है उसको संभाले है। क्यों है? बॉन्ड है, रिलेशनशिप है। तोड़ने के लिए बहुत आसान है। कलयुग हमें वही सिखा रहा है। मोबाइल यूज किया, न्यू जनरेशन आया, फेंक दो, न्यू मोबाइल ले लिया, है ना। जैसे ग्लास यूज करते हैं, पानी पी के फेंक देते हैं, तो मोबाइल जैसा कॉस्टली एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स भी हम यूज करके ऐसे फेंकते जा रहे हैं। तो वो मेंटालिटी बनती जा रही है हमारी कि यूज करो और छोड़ दो उसको, उसका क्या होगा बाद में? फेंक रहे हैं तो कितना बड़ा गार्बेज बनता जा रहा है, ई गार्बेज, हम सोच ही नहीं रहे उसके बारे में। तो ये प्रैक्टिकलिटी है क्या? कलयुग हमें वही प्रैक्टिकलिटी दिखा रहा है जिसकी जरूरत नहीं है। तो हम देखेंगे कि ये प्रैक्टिकलिटी बोल बोलकर हमें क्या समझाया जा रहा है। तो आज का लव हमें क्या बता रहा है? एक, हम प्रेम करते हैं 3 कारणों की वजह से, है ना। प्रेम, आज का जो प्रेम हो रहा है हमें किसी के लिए, तो वो 3 रीजन से होता है। एक होता है पहला फियर, डर कर, है ना। हमने औरंगाबाद में वो अभी रिसेंटली 2 साल पहले देखी थी, कशिश की डेथ हुई थी। सिख थी वो लड़की, और एक सिख लड़का उससे प्रेम करता था, और उसने प्रपोज किया, लेकिन कशिश ने उसका आंसर नहीं दिया। तो फिर अल्टीमेटली क्या हुआ? उसके ऊपर उसने अटैक किया, उसको मारा। भर मार्केट में वो एक कैफे में बैठी थी, उसको वहां से खींच कर उसको मारा, है कि नहीं। तो उसको एक उदाहरण देखकर दूसरी लड़की बोलेगी अगर मैं उसको ना बोलूंगी तो ये भी मुझे मारेगा, तो चलो अच्छी बात है, फियर, है ना। तो ये आजकल का प्रेम है, फियर है कि ये एक ऐसा प्रेम भी है, अगर मैं उसको ना बोलूंगी तो वो कहीं से कूद कर मर जाएगा, उसके लिए हाँ बोल दो। अगर मैं इसको ना बोलूंगी तो इससे अच्छा कोई नहीं मिलेगा, तो ये भी एक फियर है। और दूसरा फियर ये भी होता है कि अगर मैं मेरे चॉइस का पार्टनर नहीं चूज करूंगी तो मेरे फैमिली वाले उनके चॉइस का पार्टनर मेरे लाइफ में लाएंगे, तो इससे अच्छा है तो मैं ही चूज कर लेती हूँ, है ना। वो भले ही कैसा हो, टेढ़ा है मैं, लेकिन मेरा है, वो वैसा ही, वो ही अच्छा है। इस फियर के साथ भी हम लाइफ पार्टनर चूज करते हैं।
और एक ऐसा फियर भी है कि कोई तो मेरे जीवन के लास्ट मोमेंट तो मेरे साथ में चाहिए, है ना। लास्ट जो हमारी इससे पहले वाली जनरेशन, जो हमारी जनरेशन है, हम लोग शादी करते वक्त हमें पता नहीं होता था कि लव क्या है। पेरेंट्स ने बोला है, जिसपे हम बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, उन्होंने कहा है कि शादी करो, तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा, तुम्हारा जीवन अच्छा होना चाहिए, तो हमारी बात मानो और शादी करो। हम भी वही सोचते थे कि अगर इनकी बात नहीं मानेंगे तो हमारे जीवन का क्या होगा, शादी कर लो, और शादी कर ली। जो वो बोलते थे कि वो पति को ही सब कुछ मानो, पति ही परमेश्वर मानो, अपने सास ससुर को ही माता पिता मानो, मान लिया, रह रहे। क्या गलत हुआ हमारे साथ, हमारी जनरेशन के साथ क्या गलत हुआ? हो गए सास ससुर के झगड़े हुआ ना, पति पत्नी का भी झगड़ा हुआ, क्या हुआ फिर? आप में तो भी झगड़ा होता है ना, ब्रेकअप होते हैं, क्यों होते हैं? फिर भी कनेक्ट भी होते हैं। तो ये जो फियर है ना, ये फियर हमें प्रेम कराता है, लेकिन जो फियर वाला लव है ना, वो बहुत साल तक सस्टेन नहीं करता है। जब फियर निकल गया, जैसे समझो हमारे टाइम पे भी डिवोर्स हुए, ऐसे नहीं कि डिवोर्स नहीं हुए। जब उसके मन में ये हुआ कि मैंने माता पिता का सुनकर शादी कर ली, लेकिन ये मेरे टाइप वाला हस्बैंड नहीं है, डिवोर्स लिया है कितने लोगों ने, लेकिन ये फियर था कि मैं डिवोर्स ही बन गई तो मेरे समाज वाले क्या बोलेंगे, फिर मेरा क्या होगा। इस फियर के साथ भी डिवोर्स नहीं लेते थे, लेकिन जिन्होंने इस फियर को कॉन्कर किया, उन्होंने डिवोर्स लिया, अपनी लाइफ को अलग डायरेक्शन में लेके भी गए। मतलब जब फियर खत्म हो जाता है, वो छूट जाएगा ना, वो सस्टेन करेगा का वो प्रेम नहीं छूटेगा। तो फियर वाला लव काम नहीं करेगा, है ना। तो हम प्रेम क्यों करते हैं? एक कि हमें खुद को एसोसिएशन चाहिए, कोई तो मेरे साथ चाहिए, मेरे साथ मेरा वाला, मेरा हक का पर्सन कोई तो चाहिए। इसके लिए भी हम लोग लाइफ पार्टनर ढूंढते हैं, है ना। फियर है इसीलिए प्रेम करते हैं, फियर है इसीलिए शादी करते हैं, फियर है इसीलिए कंपेनियन ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि एसोसिएशन चाहिए। वी आर सोशल एनिमल्स, है ना, हम लोग सोशल एनिमल्स है, इसीलिए हमें साथ चाहिए, एसोसिएशन चाहिए, इसीलिए हम प्रेम करते हैं। लेकिन सच में प्रेम है कि नहीं, वो समझ नहीं पाते। दूसरा रीजन है एक्सपेक्टेशंस। हमें चाहिए कि मेरे टाइप वाला कोई तो मेरे साथ चाहिए, है ना, एक्सपेक्टेशन। अगर पापा मम्मी किसी को ढूंढ कर लाते हैं तो मेरे एक्सपेक्टेशन पर उतरने वाला होगा कि नहीं पता नहीं। तो मेरे वाला जो है ना, मेरा वाला कलर, वैसे मेरा वाला हस्बैंड भी हो गया, तो मेरा वाला पार्टनर, लाइफ पार्टनर चाहिए। तो वो लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए हमारे अपेक्षाएं होती है, अपेक्षा होती है एनिमल्स की, एनिमल्स से भी अपेक्षा होती है ना। कुत्ते एक साथ भूंगते हैं, क्यों भूंगते हैं? कि उनको रात में संग चाहिए, इसीलिए भूंगते हैं, है ना। अगर कैट को देखो, घर में आकर वो अपने पैर पैर में घूमती रहती है ना। हम तो ह्यूमन से, फिर भी वो हमारे पैर पैर में बीच में आती रहती है, क्यों? उनको वो सिक्योरिटी वाला टच चाहिए, इसीलिए। तो एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स में भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है, एनिमल्स में भी एक्सपेक्टेशंस होती है, और एनिमल ह्यूमंस के साथ भी, मतलब एज ए ह्यूमन भी हम एक्सपेक्टेशन करते हैं। अगर हम एक इंडेक्स देखें कि न्यूक्लियर फैमिलीज में पेट एनिमल्स कंपलसरी हो गए आजकल। क्यों हो गए? कि एक्सपेक्टेड कि अगर कोई फैमिली से में छूट भी गया, निकल भी गया, तो एटलीस्ट पेट तो भी हमारे साथ रहेगा। कितने सारे सीनियर सिटीजन्स हैं, वो अपने साथ अपने पेट्स को रखते हैं कि कोई तो हमारे साथ हो। और अभी हमारी जनजीज भी वही कर रहा है, पेट चाहिए। क्यों चाहिए पेट चाहिए? कि उनको अपना बोलने के लिए, कुछ हक जताने के लिए कोई तो होना चाहिए। तो ये ह्यूमन एनिमल एक्सपेक्टेशंस है। लेकिन ह्यूमन का भी एक्सपेक्टेशन होता है कि मेरी बात सुना करो, मैं जैसे बोलती हूँ वैसे रहो, मैंने मतलब बोला वाला ड्रेस ही पहनो, मैंने जहाँ जो बोला है, आज वही मूवी देखना है, वही शो देखना है, वही करो। ये एक्सपेक्टेशंस है। और जब ये एक्सपेक्टेशन फुलफिल करने वाला कोई मिल जाता है तो उसके जैसा कोई नहीं है ना। अगर वो एक्सपेक्टेशन ब्रेक होने शुरू हो गए तो तुम जैसा, है ना, वर्स्ट कोई नहीं है, तो तुम भाड़ में जाओ, मुझे कोई जरूरत नहीं, कोई और ढूंढने शुरू हो जाता है। दैट इज कलयुगाज लव, है ना। वो एक्सपेक्टेशन जब फुलफिल नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, निकल जाओ, जरूरत नहीं है लोगों की। और फिर सेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य से भी प्रेम करते हैं हम लोग, है ना। तो फियर ऑफ लव में हमने देखा ह्यूमन एनिमल फियर होता है, फियर ऑफ लोनलीनेस पेट्स यूज करते हैं।
एनिमल ह्यूमन लव जो होता है, नीड ऑफ प्रोटेक्शन, एनिमल्स को ह्यूमंस के थ्रू प्रोटेक्शन चाहिए, इसीलिए वो हमारे पास आते हैं। ह्यूमन में लव जो होता है, अकेले रहने की डर उनको एक साथ लाता है। और ह्यूमन गॉड जो लव होता है कि अगर मैंने भगवान को श्रेष्ठ नहीं माना तो मैं नरक में जाऊंगी, है ना। हमारा संस्कृति बताता है कि स्वर्ग और नरक है। अगर तुमने भगवान से द्वेष किया तो नरक में जाओगे। तो इसीलिए हम भगवान से प्रेम करते हैं, तो भगवान को मानेंगे, मंगलवार गणपति को मानेंगे, बुधवार को है ना विठल को मानेंगे, गुरुवार को हम दत्तात्रेय के जाएंगे। क्यों करते हैं ये सब अलग अलग वार पे? कोई तो एक आएगा मुझे जब जरूरत होगी, तो इसीलिए ये है एक्सपेक्टेशंस, है ना। तो फियर कि अगर मैं नहीं करूंगी तो हेल में जाऊंगी, और अगर मैं करती हूं तो वो कभी तो काम पे आएंगे, है ना। एक्सपेक्टेशन में भी सेम है। लव फॉर एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स कंपेनियनशिप, एसोसिएशन की एक्सपेक्टेशन। और लव फॉर ह्यूमंस रेसिप्रोकेशन, बोलने वाला कोई तो होना चाहिए, मैंने कुछ मांगा है तो देने वाला कोई तो होना चाहिए, ये एक्सपेक्टेशंस है। और लव फॉर गॉड है कि हमारे हेल्थ और वेल्थ, अपना पैसा मनी, है ना, सब कुछ चाहिए, धनम दे, है ना, श्री दे, धनम दे, बुद्धि दे, सब कुछ चाहिए हमें। और इसीलिए हम भगवान को मानेंगे कि आज मैंने भगवान को 151 लड्डू चलाए तो मेरी इच्छा पूरी करने वाले हैं। आज मैंने भगवान के लिए व्रत रखा है तो दूसरे दिन मेरी इच्छा पूरी होने वाली है। तो ये एक्सपेक्टेशन से भी हम भगवान की जो भक्ति है वो करते हैं। लेकिन सेंस ऑफ ड्यूटी जब आता है ना, तो थोड़ा मैच्योरिटी की बात है, लेवल है। फियर ऑफ लव है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ लव है, फिर उसके आगे आता है सेंस ऑफ ड्यूटी। तो लव फॉर एनिमल्स है, जब हम किसी पेट्स को हम संभालते हैं तो हमें लगता है कि वो हमारे लिए वफादार है, तो हमें उसकी देखभाल करनी है ना। अगर देखते हैं कितनी गायें रास्ते पे ऐसे ही फिरती रहती है, क्यों? क्योंकि जब वो दूध देने वाली है उसको हर कोई संभालता है, लेकिन वो दूध देना जब बंद हो जाता है तो उसको रास्ते पे छोड़ दिया जाता है। और वहीं पे अभी काम कर रहा है हमारा गवर्नमेंट, कितने सारे ये बना रहे हैं, गोठे बना रहे हैं कि जहाँ पे ऐसे गायों को रखा जाए जो गाय नहीं देती है, लेकिन वो गाय है, ऐसा नहीं कि वो दूध नहीं देती है तो उनको कसाई घर में भेजो, नहीं, है ना। तो सेंस ऑफ ड्यूटी भी होना चाहिए। इस गाय ने हमें उसके जीवन में दूध दिया है, तो अभी वो दूध नहीं दे रही तो हमें कसाई में घर में भेजना है, ये सही है क्या? नहीं। लेकिन जब वो दूध दे रही है, वो दूध पीकर थोड़ा तो प्रेम आया होगा उसके लिए, होना चाहिए कि नहीं? तो होता है वो सेंस ऑफ ड्यूटी, तो उसको संभालना जरूरी है। उसके बाद आता है लव फॉर फैमिली, है ना, रिलेशंस है भाई, कुछ भी हो मेरी फैमिली तो है, कैसी भी हो मेरी फैमिली तो है, ऐसे वर्ड्स बहुत सुन रहे हैं हम लोग, है ना। वो मेरी फैमिली है इसीलिए मैं उनको संभालता हूं, नहीं, कुछ भी हो लेकिन फैमिली है, संभालना पड़ता है भाई, है कि नहीं। ये वर्ड सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं? कि सेंस ऑफ ड्यूटी ओनली, कि मुझे लगता है कि इन्होंने जन्म दिया, अभी मैं बड़ा हो गया हूं, मैं अपने रिलेशंस, अपने डिसीजंस ले सकता हूं, अभी मुझे छोड़ देना चाहिए, बस मेरा रिलेशन है ना, मैं मुझे संभालना है आपको, मैं संभालूंगा, कहाँ पे? वृद्धाश्रम भेजकर, है ना। या फिर एक लड़का बोलेगा आज ये साल तुम माँ बाप को संभालो, है ना, बागबान में दिखाया गया कि ये साल तुम माँ को संभालो, ये साल मैं अपने पापा को संभालता हूँ। दैट इज सेंस ऑफ ड्यूटी ओनली, कि ड्यूटी है इसलिए करेंगे। प्रेम है क्या? नहीं। प्रेम होता तो समझ पाते कि माँ बाप का वो प्रेम है, इस उम्र में उनको साथ में रहने की जरूरत है, ये समझ में आता, लेकिन नहीं है, सिर्फ सेंस ऑफ ड्यूटी। वो लव किस लिए है माँ बाप से? सेंस ऑफ ड्यूटी। तो भगवान से भी हम प्रेम करते हैं, सेंस ऑफ ड्यूटी। हेल में नहीं जाना है, मुझे नरक में नहीं जाना है, तो क्या करो फिर? उनको उनके लिए मानो, मतलब श्रद्धा रखो, फेथ रखो। अरे मेरे मन में श्रद्धा है भगवान के लिए, प्रेम है क्या? पता नहीं, है ना, श्रद्धा है, मैं मानता हूं भगवान को, इसीलिए तो जाता हूं मंगलवार मंदिर को, है ना, तो मानता हूं। दैट इज शो ऑफ फेथ है, शो ऑफ फेथ ऐसे। इसीलिए सेंस ऑफ ड्यूटी के साथ ये सारी चीजें आती है ना। शोइंग, सिर्फ शो ऑफ आता है ना, सिर्फ जताना, प्रेम जताना आता है, दिखाने के लिए केयर करना आता है, ये सेंस ऑफ ड्यूटी के साथ ऑटोमेटिकली आते हैं, एक के ऊपर एक फ्री आता है, और इसीलिए प्रेम होता है, और उसी को हम प्रेम मान के बैठे हैं। लेकिन इस मॉडर्न लव के वर्सेस कुछ और भी चीजें हैं जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है, जिसको हम जब समझेंगे तब हम उस प्रेम के एक अक्षर को तो समझने के लिए कैपेबल बनेंगे।
तो हमें समझेंगे कि लव एट फर्स्ट साइट एंड डिवोर्स ऑफ फर्स्ट फाइट जो है, वो मॉडर्न लव जो हमें दिखा रहा है, वो सच में प्रेम है क्या? और अगर ये प्रेम है तो हमारे सनातन धर्म में हमें जो हमारे शास्त्रों में बताया जा रहा है कि प्रेम क्या होता है, वो क्या है फिर? तो उन दोनों का हमें समझना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे कि लव का पहला अक्षर जो एल है वो क्या होता है। तो इसको समझने के लिए जो सेल्फ लव है, सेल्फ एस्टीम जिसको बोल रहे हैं, या हम सेल्फ सेटिस्फैक्शन जिसको बोल रहे हैं, तो वो सच में प्रेम है क्या? और अगर सेल्फलेस होना है तो वो क्या है? वो डिवाइनिटी है ना? तो उस डिवाइनिटी को समझो, वो सेल्फलेस क्यों है? कौन है ऐसे लोग जो सेल्फलेस होकर प्रेम कर रहे हैं? क्या उदाहरण नहीं है हमारे जीवन में? कितने सारे उदाहरण हैं। लेकिन हमने अगर उसको नजरअंदाज कर दिया, उसको हमने निग्लेक्ट कर दिया, तो निगेटिविटी आ जाती है ना? हम उसको आसानी से हम निग्लेक्ट कर देते। सेल्फलेस लव ऐसी कुछ चीज नहीं होती है भाई, हम कुछ नहीं कर सकते। सेल्फलेस कौन होता है? कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होती है। हमारे माँ बाप ने हमें जन्म दिया क्योंकि हम उसके बुढ़ापे में संभाले, इसीलिए तो हमें उन्होंने जन्म दिया है। कोई सेल्फलेस नहीं होता है, ऐसे मानने वाली जनजीज है कि नहीं? वह आसानी से बोल देती है, आपके एंजॉयमेंट के लिए हमें जन्म दिया है। आपको लगता है कि आपको बुढ़ापे में हम संभाले इसलिए जन्म दिया है? आप क्या हमें प्रेम करते थे क्या? ऐसे बोलने वाले लोग हैं, तो वो सेल्फलेस को नहीं मानते हैं। दैट इज फुल्ली निगेटिविटी, है ना? वो निगेटिविटी है। तो वो निगेटिविटी हमें क्या दे रही है? जो निगेटिविटी आप सच मान के जी रहे हो, वो निगेटिविटी आपको दे क्या रही है? एसिड अटैक्स दे रही है, रेप केसेस दे रही है ना? एक्सटॉर्शन ले रही है, लेके जाते हैं, उठा लेते हैं। पुणे में लास्ट ईयर कितने हजार, 11,000 लड़कियां गायब हो गई है, अभी तक पता नहीं है। माँ बाप ढूंढ रहे 2 साल से, पुलिस ढूंढ रही है, कहाँ गई? ये मिल रहा है आपको? तो ये जो है निगेटिविटी है पूरी, कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकती हो ना, तुम किसी और की नहीं हो सकती हो। ये निगेटिविटी है। अगर तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही हो तो तुम किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगी, उसके लायक ही नहीं छोड़ूंगा। ये है लव, ये होती है निगेटिविटी। तो निगेटिविटी ब्रिंग्स निगेटिविटी ओनली। सारे आउटकम्स निगेटिव ही आएंगे। अगर हम अच्छी सोच से शुरुआत करते हैं तो अच्छी चीजें मिलती जाती है। अगर निगेटिविटी से सोच रहे हैं तो निगेटिविटी ही मिलती जाएगी, और उससे मिलने वाले आउटकम्स भी निगेटिव ही होंगे। और इसके बाद सोचो, अगर हमने इस सारी चीजों से बच भी लिया, दामिनी पथक आया, कुछ हेल्पलाइंस आए, फीमेल्स को बचा भी रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका क्या होगा जो छोड़कर चला गया, है ना? लव है बोलकर सालों से रिलेशनशिप रखा, निकल गए, तो फीमेल्स में ये निगेटिविटी नहीं आएगी कि कोई प्रेम वगैरह नहीं होता है, सब कुछ इस शरीर के लिए है। ये शरीर मिल गया, ऐश आराम कर लिया, मजा कर लिया, छोड़ के चला गया, इसके आगे लव नहीं होता है। ये निगेटिविटी नहीं है, ये इमोशनल डिस्ट्रेस क्रिएट होता है, और फिर आने वाली जनरेशन्स में लव के लिए एक निगेटिविटी मार्क हम देके जाते हैं कि ओनली गेनिंग 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 ही लव है, गिविंग 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 कोई लव नहीं होता है। ये मैसेज हम आने वाले जो जनरेशन्स के लिए वो दे रहे हैं। फिर निगेटिविटी ये भी देता है कि जो सही चीज को समझ नहीं दे रहे हैं, फिर ये इमोशनल डिस्ट्रेस है, ये अटैक्स है, ये सब निगेटिव लव को एक्सप्रेस कर रहा है। तो पॉजिटिव लव है क्या? उसको समझने के लिए उसको जाओ, उसके परे जाकर समझो। लेकिन लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, समझने की तैयारी नहीं है, टाइम नहीं है भाई हमें, है ना? सबसे पहले तो टाइम ही नहीं है हमें। अरे टाइम कहाँ है भाई इसको समझने के लिए? जीवन तो ऐसे जा रहा है, मोबाइल पे स्क्रॉलिंग करते करते 10 मिनट्स के 2 मिनट्स के शॉर्ट्स, 10 मिनट्स के रील्स देखते देखते जीवन खत्म हो रहा है हमारा। रील्स देखते देखते ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम हमारे लाइफ को मिनिमाइज करते जा रहे हैं, हमारे अंडरस्टैंडिंग को मिनिमाइज करते जा रहे हैं, हमारे सेंस ऑफ ह्यूमर को मिनिमाइज करते जा रहे हैं। जैसे हम लोग पुष्पा 2 देखने जा रहे हैं तो हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर कहाँ गया? भाड़ में। जो पहले पुष्पा को देखा, इतना बकवास पुष्पा आया, पुष्पा 2 देखने के लिए भी लोग जा रहे हैं। ये हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे सेंसस को ब्लॉक किया जा रहा है, इस सोच को, है ना?
तो ये निगेटिविटी आ रही है बिकॉज ऑफ ओनली वन थिंग, कि हम लोग टाइम नहीं दे रहे हैं सही चीज को समझने के लिए। अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रहा है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उस दृष्टिकोण क्रिएट नहीं हो रहा है, वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आ रहा है जिसको हमें सही राह में लेके जा सकता है। समझना ही नहीं है, टाइम नहीं देना है। लेकिन टाइम दिया तो सब कुछ आ सकता है, तो टाइम कहाँ देना है? यूट्यूब पे। यूट्यूब गुरु बहुत सारे हैं, गूगल गुरु बहुत सारे हैं, और बहुत सारे लोग आपको बताया जा रहा है कि प्रेम क्या है। गोपी बनकर रास्ते पे आ जाओ, कृष्ण के लिए प्रेम आ जाएगा, है ना। जेंडर चेंज नहीं होता है, बस दिखाना है मैं गोपी बन गया, मैं गोपी बन गया। ये प्रेम है क्या? नहीं, वो प्रेम नहीं है। कितने सारे गुरुज हैं जो बता रहे हैं अलग अलग तरीके से ये प्रेम होता है, ये प्रेम होता है, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि ये हमने कहां से सीखा, है ना। जैसे आपको अपने पिता के बारे में कौन बताता है? आपकी जननी, आपकी माता बता रही है कि ये तुम्हारे पिता है, तो हमने मान लिया है? मान लिया कि नहीं? हमने नहीं झगड़ा किया, अरे ये तो मेरे से नहीं, जैसे नहीं दिखते, ये मेरे पापा नहीं है, बोलते हैं क्या? नहीं, हमने मान लिया। फिर वैसे ही हमारी माता, हमारे शास्त्र है जो हमें बता रही है कि सही प्रेम क्या है, लेकिन उसको पढ़ने के लिए समय देना पड़ेगा, उसको समझने के लिए सही गुरु के माध्यम से उसको समझना पड़ेगा। वो हम जब जाएंगे तो हम सही प्रेम को समझेंगे, और वो हमें स्क्रिप्चर्स दे रहा है, और अल्टीमेटली स्क्रिप्चर्स ही हमारे सही मार्गदर्शक है, और वो शास्त्र ही हमें सही तरीके से, और वही हमें बता सकते हैं कि भगवान कौन है और भगवान हमें क्या बता रहे, है ना। तो भगवान हमें सही प्रेम बता रहे हैं, लेकिन हम सही भगवान को ही समझ नहीं पाएंगे तो सही प्रेम को कैसे समझेंगे? तो सही शास्त्र को समझना पहला स्टेप है। शास्त्र को समझो, और शास्त्र को समझाने वाले व्यक्ति को, सही व्यक्ति को चुनो। तो ये जब समझेंगे, हमने हमारे शास्त्र में अभी हमने कितने लोगों को समझा है कि जो प्रेम को समझते हैं, है ना। सेल्फलेस लव को मानने के लिए जनजीज तैयार नहीं है। संत तुकाराम ने क्या किया, है ना। संत तुकाराम के जीवन को अगर हम समझते हैं तो उन्होंने अपने जीवन के लिए कुछ भी नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं। उनको काम दिया था कि उनके खुद के संसार को संभालने के लिए एक शुगर केन के फार्म को, खेत को संभालने का काम किया था। कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो पैसे मिलेंगे, और वहां पे बैठ गए, वो विठल 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 बोलते गए, और सारे शुगर केन के खेत को जो फॉक्स है वो खा के चले गए, है ना। फॉक्स को बहुत पसंद आता है शुगर केन, तो वो शुगर केन में आए, उन्होंने तहस नहस करके दिया। जिस मालिक का वो खेत था, उस मालिक ने इतना बड़ा बुरा कहा, और उनके जितना घर में कुछ चीजें थे वो लूट के चले गए। हमारे खेत को तुमने ध्यान नहीं दिया, हम लेके गए। लेकिन तुकाराम महाराज ने एक शब्द भी उनको अपशब्द नहीं बोला कि आप कैसे कर रहे हो। वो उन्होंने कहा कि विठल कर लेंगे, जो भी करेंगे वो विठल कर लेंगे, और विठल ही है, सब देख लेंगे। तो ये क्या है? वो सेल्फलेस लव है। किसके प्रति? भगवान विठल के प्रति। तो उनको नहीं मिला, उनको वो सेल्फलेस लव का जो भी फल है नहीं मिला, मिला है उनकी लाइफ में। खुद भगवान आए और उनको लेके गए, अपने आंखों से वो देख रहे थे भगवान को, और भगवान आकर लेके गए। ये सेल्फलेस का रिजल्ट नहीं है? ऐसे कितने उदाहरण हमारे शास्त्र में है ना। तुलसीदास है, जो उनको अंधेरे से डर था। तुलसीदास को अंधेरे से डर था, तो वो अंधेरे में नहीं जाते थे, लेकिन जब भी अंधेरे में जाते थे ना, वो अपने आराध्य को बुलाते थे, हनुमान जी को। और ऐसे ही हुआ कि बादशाह ने उनको बोला कि तुम मुझे भगवान मानो, तो तुलसीदास ने कहा कि मेरे भगवान एक ही है, और जो उन्होंने भगवान के नाम को बोलना सिखाया ना, वो मुझे जब बोलेंगे कि तुम्हारा भगवान ये है, तो मैं उनको मान लूंगा। तो उन्होंने कहा कौन है तुम्हारा मार्गदर्शक? तो उन्होंने कहा हनुमान जी। हनुमान जी उच्च भक्त है, और उन्होंने बताया कि राम जी भगवान है, और मैं राम जी को ही भगवान मानूंगा। तो बादशाह ने उनको जेल में डाल दिया, अंधेरे कोठरी में, पूरी तरह से अंधेरा। उनको 40 दिन तक अंधेरे कोठरी में रखा, और 40 दिन में वो वहां पे बैठ के हनुमान जी को बुलाते थे। और जब तक अंधेरे में थे, उन्होंने पानी भी नहीं लिया, सिर्फ हनुमान जी को बुलाते रहे, और वो पूरे 40 शब्द बने उनके हनुमान चालीसा, 40 दिन तक। वो तुलसीदास है। तो उन्होंने बोला क्या कि कौन भगवान, कौन राम, कौन हनुमान जी? ठीक है, बादशाह बोल रहा है, मुझे वो पानी देने वाला है, खाना देने वाला है, मैं इनको भगवान मान लेता हूँ। ऐसे तुलसीदास ने नहीं बोला। नहीं, वो सेल्फलेस लव था उनको हनुमान जी के प्रति।
वो सेल्फलेस लव था राम जी के प्रति, इसीलिए आज हम तुलसीदास जी को मानते हैं और इसीलिए श्रेष्ठ प्रतिकृति उन्होंने बनाई तो हनुमान चालीसा, जो आज भी हम बोलते हैं। तो श्री हरदास ठाकुर जी है वो भी एक सेल्फलेस लव का उत्तम उदाहरण है। वो उनका जन्म हुआ था इस्लाम धर्म में, लेकिन उन्होंने वहां पे उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला कि कौन भगवान है ये मुझे जानना है, क्यों भगवान को जानना है ये मुझे समझना है, लेकिन उनको सही उत्तर नहीं मिला। उनको सही उत्तर सनातन धर्म में मिला और उन्होंने सनातन धर्म को ही सही धर्म माना और उन्होंने हिंदू धर्म स्वीकारा और हरे कृष्ण महामंत्र को उन्होंने अपने जीवन का सार माना और हरे कृष्ण नाम का प्रचार करने लगे। लेकिन बादशाह जो था उन्होंने एक इस्लाम होकर उन्होंने हिंदू कैसे धर्म स्वीकार किया, इसीलिए उनको 22 बाजारों में अलग जगह नहीं कर उनको मारा, इतना पीटा, जल्लाद उनको मार रहे थे और बोल रहे थे कि तुम इस्लाम को सब कुछ मानो और हिंदू धर्म को छोड़ दो। लेकिन वो बोल रहे थे कि नहीं, मेरा हरे कृष्ण महामंत्र मुझे सनातन धर्म से मिला है, सनातन धर्म ही श्रेष्ठ है। वो मानते रहे और हरे कृष्ण बोलते रहे, हर जगह मारा। तो 22 अलग अलग जगह पे मारने के बाद भी उनका वो जल्लाद थक गए। लेकिन हरदास ठाकुर के मन से वर्ड एक शब्द नहीं आया कि हरिनाम नहीं बोलूंगा, नहीं, वो हरे कृष्ण महामंत्र बोलते ही रहे। जल्लादों ने पैर पकड़ लिए, उन्होंने कहा कि हे हरदास ठाकुर, अगर आपको नहीं मारा तो हमारे फैमिली का क्या होगा, तो कुछ तो मार्ग दो, कुछ तो करो। 22 बाजार खत्म हो गए, लेकिन आप मान नहीं रहे, लेकिन बादशाह तो हमें नहीं मान छोड़ेगा। तो उनके लिए, वो 2 जल्लादों के फैमिली के लिए हरदास ठाकुर ने अपनी सांस को रोक लिया। सांस को इस तरह से रोक लिया कि सबने आके चेक किया, उनके मुल्ला आए, सब पीर आए, फकीर आए, उन्होंने देख लिया कि हरदास ठाकुर मर गए। तो उनको क्या करना है, अभी इस्लाम है तो उनको दफनाना चाहिए, लेकिन इसने इस्लाम को तो फॉलो ही नहीं किया, तो उसको दफनाना ही नहीं है। लेकिन सनातन धर्म को उसको देना नहीं, क्योंकि उसको सनातन स्वीकारना नहीं है, उसने गलत किया है, तो उसको जलाएंगे नहीं, क्या करेंगे, गंगा में फेंक दो। तो उनको उठाया और गंगा में फेंक दिया और वहां पे उन्होंने अपनी पहली सांस शुरू की। हरदास ठाकुर गंगा के दूसरे तट पे गए और वहां से फिर से हरिनाम का प्रचार शुरू कर दिया। क्यों किया उन्होंने हरिनाम के लिए? भगवान के नाम पे प्रेम था उनको, अपने शरीर से प्रेम नहीं था, नहीं, उनकी फैमिली से नहीं, उनको तो कब के छोड़ गए थे। लेकिन उन्होंने भगवान के उन बंदों के ऊपर, वो जल्लाद को बचाने के लिए अपने जीवन को रोक लिया, सांस को रोक लिया, फिर से हरिनाम प्रचार शुरू किया। तो ये लोग क्यों कर रहे हैं? पागल है क्या लोग? ये लोग पागल है क्या कि अपने शरीर को नहीं संभाल रहे, अपने फैमिलीज को नहीं संभाल रहे? किस लिए कर रहे हैं? ये है सेल्फलेस लव, डिवाइन लव। तो इन लोगों ने, मीरा ने तो वही किया है ना। मीरा का उदाहरण देखते हैं, मीरा के भजन हम गाते हैं। तो मीरा के एक मेवाड़ के राजा के साथ शादी हुई थी और मीरा बाई को बोला गया था इस मेवाड़ के राजा को ही भगवान मानो। लेकिन बचपन से उन्होंने कान्हा को अपने जीवन का पूरा सब कुछ मान लिया था, कान्हा के बजाय कोई और नहीं है मेरे जीवन में। लेकिन कान्हा को छोड़कर इस राजा को अभी सब कुछ मानना है। लेकिन उनको जबरदस्ती से शादी करवाई, लेकिन उनका मन नहीं मान रहा था। पहली रात उन्होंने उस राजा को बताया कि मैं आपको भगवान नहीं मान सकती, क्योंकि कान्हा ही मेरे भगवान है। तो तब से उनके ऊपर अत्याचार होने लगे। उनको एक प्याले में पूरा विष डाल के दिया गया कि तुम्हारा कान्हा अगर है सच में तो तुम ये विष पीकर दिखाओ। तो उन्होंने विष पी लिया कान्हा के नाम से, कान्हा का नाम लिया और विष पी लिया। कुछ भी नहीं हुआ मीरा को। तो सबने बोले कि ये कैसे हो सकता है? तो ये मेरे कान्हा है मेरे हृदय में ना, उन्होंने सब विष ले लिया और मुझे फिर से जीवित किया। अभी तो मान लो कि मेरे सिर्फ कान्हा ही सब कुछ है। और तब से लोगों ने मीरा को मानना शुरू किया और आज भी मेवाड़ में मंदिर है मीरा जी का। तो क्या है मीरा का उदाहरण किस लिए? सेल्फलेस लव। कान्हा को उन्होंने देखा था क्या साक्षात? नहीं, बचपन से उनको बताया गया था कि ठाकुर जी हमारे सब कुछ है बस। और उसी विश्वास के साथ उन्होंने भगवान को माना और जैसे जैसे वो भगवान को प्रेम करने लगी, उनको भगवान में साक्षात्कार होने लगा और भगवान ही सब कुछ, कृष्ण ही मेरे सब कुछ है। तो ये सब लोग पागल है क्या? ये सब लोग पागल है क्या कि सेल्फलेस लव कर रहे हैं? हाँ, खुद को सेल्फ माने लव नहीं कर रहे वो, है ना, सैटिस्फाइड, खुद को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, वो सेल्फलेस लव कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद हमारे पीछे आप देख रहे हैं, जिनको आरती दी जा रही है। श्रील प्रभुपाद भी ऐसे ही एक फैमिली में जन्मे थे, एक छोटी सी फैमिली जिसमें उनको भगवान कृष्ण ही सब कुछ है बताया जा रहा था। उन्होंने सुबह सुबह भगवान की आरती के टन 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 से उनकी नींद खुलती थी और रात में जब सोते थे तो उनके पिता मंदिर दुकान बंद करके आते थे और स्नान करके फिर भगवान की पूजा करते थे।
तो जीवन दिन का पूरी दिनचर्या उन्होंने देखा था कि भगवान का है। और ऐसे फैमिली में आए, उन्होंने गीता को पढ़ा था, भागवत को पढ़ा था, लेकिन भारत में लोग गीता को नहीं मान रहे थे। अलग अलग धर्म प्रस्थापित हो रहे थे, अलग अलग प्रचार हो रहे थे, अलग अलग संस्कार लोगों पे किए जा रहे थे। और श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी कि जो मैंने सुना है, जो मेरे गुरु महाराज ने मुझे बताया कि गीता ही सब कुछ है, तो मुझे गीता देना है सबको। तो उन्होंने अपनी पूरे जीवन का ये प्रयास किया कि गौड़ीय, उनके गुरु भक्ति सिद्धांत ठाकुर जो थे, उनके वचन पे उन्होंने कहा थी कि पाश्चात्य देश जाकर प्रचार करना। 70 साल की उम्र तक उन्होंने कोशिश की कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे लोगों को प्रचार करने के लिए बोला है इंग्लिश लैंग्वेज में, जो मुझे आती है, जो मैं बैरिस्टर हूँ। श्रील प्रभुपाद बैरिस्टर बने थे, लेकिन अंग्रेजों की वो पदवी को मैं उनकी नौकरी कर यूज नहीं करना चाहता। तो उसी दिन, जिस दिन उनका कॉन्वोकेशन था, उसी दिन उन्होंने अपनी पदवी को फाड़ दिया। मैं उसी दिन, जिस दिन ऐसे कॉन्वोकेशन में लिया, और उसी दिन ब्रिटिशों के सामने फाड़ दिया कि आपकी पदवी को आपका सर्वेंट बनने के लिए कभी भी यूज नहीं करूंगा। और तभी से उन्होंने अपनी पूरी शिक्षा को अपना धर्म प्रचार करने के लिए अपना इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट किया, उसी को उसका यूज किया। और 70 साल की उम्र में वो अवसर, एक संधि प्राप्त हुई उनको कि उसको प्रचार करने के लिए वो फिर पाश्चात्य गए, एक जलदूत में बैठकर 40 दिन प्रवास किया उन्होंने जलदूत में, जहां पे सिर्फ सामान रखा जाता है। 2 हार्ट अटैक आ गए, फिर भी नहीं, मेरे गुरु की वाणी को प्रचार करना है, चैतन्य महाप्रभु की वाणी को प्रचार करना है, भगवान कौन है, सही में कौन से भगवान है, लोगों को बताना है। ये एक विश्वास जो गुरु ने दिया था, वो लेकर वो पाश्चात्य देश गए। 70 साल की उम्र में एक पेड़ के नीचे बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र बोलते गए, और फिर लोग जुड़ते गए। आज हम देख रहे हैं 800 मंदिर है इस्कॉन के, 800 मंदिर। उनके जीवन में उन्होंने एक साल में 108 मंदिर प्रस्थापित किए, और फिर उनको देहांत हो गया। उसके बाद आज 800 मंदिर हो गए। तो ये किस लिए हुआ? वो शुरुआत जो थी ना, वो सेल्फलेस लव के साथ थी। इसीलिए आज हम देख रहे हैं उसका इतना बड़ा वटवृक्ष बना हुआ। तो ये हमें कौन दे रहा है? भगवान ने बताया है हमें, हमारे शास्त्र बता रहे। तो शास्त्र जिसका प्रचार श्रील प्रभुपाद ने किया, भगवत गीता को लेकर वो पाश्चात्य देश गए, उसी भगवत गीता, वो जो भगवान की वाणी है, उसमें बताया गया है वीत राग भय क्रोधा मनमथा मामुपाश्रिता बहु ज्ञान तपसा प्लुता मद भक्ता मागता, है ना। तो इसको हम बताते वक्त ये बताया जाता है कि वीत राग भय क्रोध से लेकर, इसका मीनिंग भी मैंने नीचे दिया है, बी बीइंग फ्रीड फ्रॉम द अटैचमेंट। कौन से अटैचमेंट? फियर, एंगर, बीइंग फुल्ली एब्जॉर्ब्ड इन मी, खुद में, है ना, सेल्फ लव में, और खुद के, नहीं मुझे गुस्सा आता है ये मत करो, है ना, खुद की हर एक चीज, अपने मन में गलत धारणाएं हैं उसके लिए, गलत चीजों के लिए क्रोध है उसके लिए, है ना, और खुद के मैं के लिए, इस चीज के लिए जब तक आप अटैच रहोगे तब तक आप प्रेम को नहीं समझोगे, है ना। तो भगवान आगे क्या बताते हैं कि टेकिंग रिफ्यूज इन मी, आप मेरा जब शेल्टर लोगे, मेनी पर्सन्स इन द पास्ट बिकम प्यूरिफाइड। अभी मैंने कितने उदाहरण दिए, कुछ ही बताए, 2-3 ही बताए, और से बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने अपने जीवन में भगवान को ही सब कुछ माना, अपने जीवन को भगवान को समर्पित किया और शुद्ध होते गए, अपने हृदय को शुद्ध किया, अपने विचारों को शुद्ध किया, अपनी वाणी को शुद्ध किया, और शुद्ध प्रेम को वो समझ पाए, और वही उस शुद्ध शाश्वत प्रेम को समझ सकते हैं। तो भगवान इस 4.10 श्लोक में बताते हैं कि इन सारे मल्टीपल कंसेप्शंस दिमाग में लेकर जो चल रहे हैं, आज की जो पीढ़ी है वो प्रेम को कभी भी नहीं समझ पाएगी। लेकिन जिन्होंने अपने प्रेम को सेल्फलेस, है ना, शुद्ध भाव को समझने के लिए अपने भय, राग, क्रोध, अपनी खुद की इच्छा को छोड़कर मुझे सब कुछ माना, मेरे लिए जीवन को समर्पित किया, उन्होंने शुद्ध प्रेम को प्राप्त किया है, उन्होंने शुद्ध प्रेम क्या है उसको समझा है। तो भगवान ये खुद बता रहे कि हमें कि शुद्ध प्रेम को समझना है तो किसे समझना होगा? भगवान के भक्तों को, जिन्होंने भगवान को समझा है। जब हम उनको समझेंगे ना, तब हम भगवान को समझ पाएंगे।
तो भगवान हमें बताते हैं कि किस किस तरीके से हमें समझ सकते हैं। तो भगवान 9 रसों को, 12 रस है, उसमें से 7 गौण रस है, 5 मुख्य रस है। जिस 5 मुख्य रस को मैं आपको समझा रही हूँ। पहला है शांत रस। शांत रस मतलब भगवान की पूर्ण शांतमयी रूप से सेवा करना। जैसे ये माइक है, ये भगवान के वाणी को प्रचार कर रहा है, ये शांत रस में है। वो मृदंग है जो शांत रस में, वो बोल पाता है क्या? अपनी इच्छा को प्रकट कर रहा है क्या? उसको कैसे इस्तेमाल करना है वो बता पा रहा है क्या हमें? नहीं, बस वो यूज होने के लिए हमारे पास आए। और वो क्या यूज होता है? भगवान के नाम का जप करने के लिए, कीर्तन करने के लिए। तो ये सारी चीजें बलराम जी दिख रहे हैं यहाँ पे, जो बलराम जी का एक्सपांड है। बलराम जी क्या है? भगवान के एक अनन्यमय सेवक भगवान है, वो सेवक भगवान। तो वो सेवा कर रहे हैं भगवान की, और उनके ही रूप में अलग अलग ये चीज विस्तार हुई है। ये चेयर है, हम भगवान के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये भी शांत स्वरूप में है, वो शांत रस है। अभी दूसरा रस आता है, वो साख्य रस है, जो भगवान को एक मित्र के रूप में प्रेम करते हैं। कितने सारे उदाहरण है, सुदामा है, अर्जुन है, द्रौपदी है, वो भी भगवान को सखी रूप में प्रेम करती थी, कृष्ण को सखा माना था उन्होंने। तो ये लोग जो है साख्य रूप में प्रेम कर रहे हैं, तो उनके जीवन का सार्थक हुए हम नहीं देख रहे। अर्जुन के जीवन में कुछ गलत हुआ? उन्होंने जो बोला, भगवान जो बताते थे वो वैसे किया उन्होंने। उनको ये समझ में आ रहा था कि अभी कर्ण रथ के वो नीचे है, उसके हाथ में धनुष नहीं है, फिर भी कृष्ण ने बोला कि अभी के अभी तुम्हें बाण चलाना है, चलाओ, मैं तुम्हें बोल रहा हूं वही करो। कृष्ण का वो वाक्य जैसे ही कानों पे आया, अर्जुन ने बाण चलाया और कर्ण मर गया। उनको बहुत दुख हुआ, वो कर्ण के शव के पास जाकर रोए भी, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे भक्त है, बहुत अच्छे भक्त है, इसलिए सॉफ्ट हार्टेड है वो, और इसीलिए उन्हें कर्ण के शरीर के शव के पास जाकर भी रोए कि मुझसे गलती हो गई, कर्तव्य था मेरा कि कृष्ण जो बोल रहे थे मैं कर रहा था। कृष्ण ने बाद में उनको समझाया कि क्यों मारना था, वो तो अलग चीज है, लेकिन बताने का उद्देश्य क्या है? साख्य रस। अर्जुन ने साख्य रस में जो प्रेम किया भगवान से, उनकी जीवन की पूर्णता उन्होंने प्राप्त की। नेक्स्ट है हम नीचे आएंगे, दास्य रस। दास्य रस क्या है? सेवा भाव। सेवा भाव के जो रिप्रेजेंटेटिव है हनुमान जी है ना। जो राम जी बोलते थे वो शब्द पूरा होते ही वो पूरा करते थे। दास्य भाव में हनुमान जी ने इतनी सुंदर सेवा की है राम जी की, कि हम देखते हैं कि सीता मैया को राम लंका में है ये ढूंढना भी पॉसिबल नहीं था, लेकिन हनुमान जी ने अपने जीवन को पूरा तरह से दांव पर लगाकर सीता मैया को उन्होंने ढूंढ के लाए। तो ये है सही दास्य भाव से प्रेम। फिर आगे आता है वात्सल्य प्रेम, जो प्रेम पूरे माँ वात्सल्य से करने वाला प्रेम, वो भी एक प्रेम है जो भगवान के लिए किया जाता है और वो सभी के लिए। यशोदा है और देवकी है। देवकी माता ने अपने पुत्र का ऐसे जन्म हुआ और दूसरे क्षण में उन्होंने यशोदा के यहाँ भेज दिया। तो वो प्रेम नहीं था, उनके बच्चे के लिए उनको भी प्रेम था, लेकिन उनको पता था कि यशोदा अपने बच्चे को जैसे ही उसको संभालेंगी। उन्होंने फिर मांगा नहीं कभी, कृष्ण को वापस नहीं मांगा, है ना। लेकिन कृष्ण को आगे बहुत कुछ करना था कर्तव्य रूप में, तो उन्होंने देवकी के पास वो वापस आए। लेकिन ये वात्सल्य प्रेम जो है वो अनन्य भाव है, वो किसी के मन में ऐसे नहीं आ सकता है, वो सच में वात्सल्य भाव होना चाहिए, तभी प्रेम भगवान के लिए वो वात्सल्य भाव आएगा। और सबसे लास्ट है, उसका उदाहरण भी मैंने बताया कि नंद और यशोदा है, जो उनको पता था कि कृष्ण अभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन कृष्ण बता के गए थे मैं वापस आऊंगा मैया बाबा, और बस अपना जीवन पूरा उनका राह देखते देखते उन्होंने गवाई। यह वात्सल्य प्रेम है। फिर आता है माधुर्य रस, है ना। कपल्स में जो होता है लव, है ना, कॉन्जुगल लव कहते हैं उसको। तो जो ये माधुर्य रस है वो लव हमें सही तरीके से सही भाव गोपी में मिलता है। गोपियां कहती है कि हे ब्रह्मा जी, आपने क्या गलत काम किया, हमारी आंखों पे ऊपर ये लगा दिया, क्या बोलते हैं, आई लैशेस लगा दी। क्यों लगाई? ये आई लैशेस जब छपकती है ना, उस क्षण में हम हमारे कृष्ण को नहीं देख पाते, तो ये गलत है, तुमने क्यों बनाया, हमारे पलकी क्यों बनाई। तो ये लव है, माधुर्य रस। पूरे डूब जाते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं, ये शरीर हो या मन हो, हमारे पूरे तरीके से उन्होंने समर्पित कर दिया था। जैसे ही भगवान की बांसुरी बजती थी, सब छोड़ छाड़ की गोपियां निकल जाती थी,
सोचती नहीं थी कि ये मेरा बेटा है, मेरे पति है, वो सोए हैं, उनका कर्तव्य है, सब कर्तव्यों को छोड़कर निकल जाती थी। ये है गोपी भाव, उसको माधुर्य रस। तो इन सभी रसों में हम भगवान को जान सकते हैं, भगवान से प्रेम कर सकते हैं, लेकिन इसको करने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रेम चाहिए, सेल्फलेस लव। लेकिन ये सेल्फलेस लव हमें सीखने के लिए शास्त्र दिया है, भक्तों का उदाहरण हमें दिया है। किसने दिया है? भगवान ने ही दिया है। क्यों दिया है? क्यों दिया ये उदाहरण? भगवान को तो पता है ये बहुत निष्ठुर लोग है, ये मुझसे प्रेम करने वाले नहीं है। आ जाते हैं, मुझसे बहुत कुछ मांग लेते हैं, मिल जाता है तो मुझे भूल जाते हैं, जब दूसरा दुख आएगा तभी आते हैं, है ना? लेकिन फिर भी मार्गदर्शक दिए हैं हमारे जीवन में, इतनी सुंदर हमारे शास्त्र हमें प्रदान किए ताकि हम समझ पाए भगवान के प्रेम को, है ना? लेकिन हम पढ़ते ही नहीं, जानते ही नहीं, उनको समझते ही नहीं। तो कृष्ण हमें किसी भी रूप में हमारे साथ आदान प्रदान करने के लिए आते हैं। तो शास्त्र भी भगवान का एक रूप है जिसमें वह खुद आकर हमें बताते हैं कि उनसे प्रेम कैसे करना है और वो हमसे कैसे प्रेम करते हैं। भागवतम में इतनी कथाएं हैं कि भगवान अपने भक्तों से कैसे प्रेम करते हैं, है ना? तो एक छोटा सा उदाहरण है, बृहद भागवतम का उदाहरण है। बृहद भागवतम ये कथा है एक गोपा की। वो एक गोपा है जो निकले हैं कि सही प्रेम क्या है जानने के लिए। तो उनको पता चला कि एक राजा है जो अपने राज्य को बहुत अच्छे तरह से चलाता है। वो अपने राज्य के ऊपर, अपने प्रजाओं के ऊपर इतनी सुंदर तरीके से प्रेम करता है, वो पूरे तरह से निष्पाप प्रेम करता है और सब कुछ अपने किसे देना चाहता है? प्रजा के लिए देना चाहता है। तो वो ढूंढने के लिए उस प्रजा के लिए निकले। जब वो राजा के पास पहुंचे तो उन्होंने बताया कि मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जिसे आप ढूंढ रहे हो, वो मैं सेल्फलेस नहीं हूं, मुझ में वो नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए? वो ऐसे भक्तों को जाकर मिलना चाहिए जो भगवान से पूरी तरह से निष्पाप प्रेम करते हैं, जिसमें एक अंश का भी उनमें ये नहीं, अपेक्षा नहीं है, ऐसा प्रेम करने वाले। तो वो गोपियों के पास गए, देवकी माता के पास गए, यशोदा माता के पास गए। तो उन्होंने भी बोला कि नहीं नहीं, हमसे भी उच्च स्तर पर प्रेम करने वाली है वो गोपी है। यशोदा देवकी बताते हैं, सुभद्रा मैया बताती है कि हमसे भी ज्यादा अच्छे से प्रेम करने वाले, सेल्फलेस लव करने वाली गोपियां है। तो आप कहाँ जाना चाहिए? आपको गोपियों के पास जाना चाहिए। तो वो गोपा ढूंढते ढूंढते गोपियों के पास गए और गोपियों के पास मिलने के बाद गोपियां बोल रही, सर्वश्रेष्ठ भक्त और हम, तुम तो पागल हो क्या? हम कोई भक्त भक्त नहीं है, हम सिर्फ दासियां हैं और हम दासी बनकर भगवान से प्रेम करते हैं। हमें भक्त भक्त कुछ नहीं पता है, सखी भी पता नहीं है, हम सिर्फ दासियां है। एक क्षण के लिए अगर हम आनंद दे पाए भगवान को तो हमारे जीवन का सार्थक है ना? तो ये गोपी सर्वश्रेष्ठ है, तब गोपा को पता चला। और ये बृहद भागवतम में ये बताया गया है, जब नारद मुनि उस गोपा को, उनके जीवन का अंत आ गया और वो अभी जा रहे थे गोलोक धाम में। तो वहां जाने के लिए नारद मुनि उनके साथ थे। नारद मुनि बता रहे थे उनको कि भगवान आपका वेट कर रहे हैं वहां पे। तो गोपा वहां पर पहुंचे और कृष्ण जो है वो हाल बेहाल उनका वेट कर रहे हैं वहां पे। सब रानियों के साथ वो गोपा का वेट कर रहे हैं। और जैसे ही गोपा आया है तो कृष्ण दौड़ दौड़ कर आए और गोपा को हृदय से लगाया और इतना उसको बांध दिया भगवान ने उनको। गोपा को समझ में नहीं आ रही कि ये क्या कर रहा है। तो और जैसे वो छोड़ने की कोशिश किया तो उन्होंने छोड़ा, कृष्ण बेहोश गिर गए वो नीचे। गोपा को समझ में नहीं आ रही कि मेरे आराध्य को क्या हुआ ये। तो नारद मुनि बोल रहे हैं कि रुको, तुम उनके पास जाओ और उनकी सिर्फ माथे पे हाथ लगाओ। और वो गोपा जो है भगवान के सिर्फ माथे पे हाथ रखते हैं और कृष्ण उठ जाते हैं। और कृष्ण उठते हैं, फिर गोपा को देखते हैं और फिर आंखों में पानी। कितने 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 जन्मों से तुम्हारा मैं यहाँ पे प्रतीक्षा कर रहा था, तुम आज मिले हो मुझे। और उनको फिर से आलिंगन किया। नारद मुनि नारद मुनि की आंखों में से वे पानी आ रहे कि भगवान के और भक्तों का हृदय प्रेम देखकर। और गोपा को ये समझा रहे थे कि जो तुमने ये प्रवास किया है, राजा हुए, सिर्फ भक्त हो गए, गोपी हुए, उनसे भी परे प्रेम करने वाला कोई है तो तुम्हारे आराध्य है। कि देखा कि तुम एक छोटे से अंश हो पूरी इस पृथ्वी में। जैसे हम भी, जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप के एक द्वीप में जिसका भरत खंड नाम है, भारत खंड एक कॉन्टिनेंट है, एशिया के में भारत के इसमें
इतने सारे सिटीज में एक है छत्रपति संभाजीनगर में इतने अलग अलग प्लेसेस है, उसमें से एक मधुवन के छोटे से जगह पे हम बैठे हैं, लेकिन भगवान उनको स्मरण करते हैं। तो भगवान का प्रेम हमारे लिए जो है वो सबसे दिव्य है। तो जैसे गोपा के लिए हमने देखा, नारद मुनि हमें बताते हैं, ऐसा ही प्रेम भगवान हर एक के ऊपर करते हैं, और वो हर एक ऊपर करते हैं, इसीलिए आपको मार्गदर्शक आपके जीवन में भेजते हैं, जो हमें बताएंगे भगवान हमसे कितने प्रेम करते हैं और भगवान को हमें कहीं कैसे सही तरीके से प्रेम करना है। तो वो प्रेम क्या है वो हमें बताते हैं, वो हमारे जीवन में मार्गदर्शक होते हैं, और वो मार्गदर्शक देने का काम भी भगवान ही करते हैं, और वही हमें सही तरीके से वो अंडरस्टैंडिंग भी देंगे कि प्रेम क्या है समझने के लिए, और तब जाकर हम प्रेम को समझेंगे। लेकिन प्रेम को समझने के लिए वो अनुभव करना पड़ेगा, जैसे गोपा ने किया। गोपा की कथा बताई मैंने कि वो इतना सारा प्रवास करके 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 भगवान के पास गए, और हमने खुद साक्षात देखा कि भगवान के लिए मेरे लिए कितना प्रेम है। वो बार बार मूर्छित हो रहे हैं उनको देख के, बाद तुम आ गए खुशी से मूर्छित, भगवान मूर्छित हो रहे हैं किसी के लिए, ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन वो क्यों हो रहे हैं? वो एक्टिंग थोड़ी कर रहे हैं बॉलीवुड जैसे, लेकिन वो प्रेम है उनके मन में कि कितने जन्मों से ये मेरा जो भक्त है वो कितना स्ट्रगल कर रहा है मेरी तरफ आने के लिए, लेकिन उनकी जो अनेक अनेक इच्छाएं, काम है, वासना है और वो डर है, वो उसको पकड़ के रही थी, लेकिन उसको जब छोड़ा तब वो मेरे पास आया, और आज जो वो आया है वो कभी भी नहीं जाएगा, वो सिर्फ मेरे पास रहेगा, और वो आनंद की वजह से भगवान मूर्छित हो रहे। तो ये सिर्फ काल्पनिक नहीं है, बृहद भागवतम काल्पनिक नहीं है, ये सही में भगवान हमें ऐसे प्रेम करते हैं। इसके कुछ दो उदाहरण देखेंगे कि ये कितना सही है। द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, तो द्रौपदी ने अपने पहले सारे बड़े जो घर के लोग थे उनको बुलाया, वो नहीं उठ पाए, उन्होंने आंखें खाली नीचे कर ली। फिर 5 पांडवों को बुलाया, आप तो मेरे पति हो, मुझे बचाओ, उन्होंने भी अपना सर नीचा किया क्योंकि वो तभी दास बन गए थे। लेकिन लास्ट में कोई भी नहीं आ रहा था, तो उन्होंने गोविंद का नाम लेना शुरू कर दिया, अपनी साड़ी को दांत में पकड़ी हुई ऐसे पकड़कर वो बुला रही थी गोविंद गोविंद। लेकिन अभी वो उसकी शक्ति खत्म हो गई, जब उसने हाथ ऊपर किए, हे गोविंद बुलाया, भगवान एक क्षण में वहां पे पहुंचे और उन्होंने फैक्ट्री चालू कर दी साड़ी की, और उन्हें उसको बचाया, वस्त्रहीन होने से बचाया। तो ये क्या उदाहरण है? भगवान का प्रेम नहीं है? द्रौपदी के लिए प्रेम नहीं था क्या? तो ऐसे बहुत सारे महाभाव होते हैं, वो बोलते हैं मॉडर्न लोग में, पहले दिन नहीं आ सकते थे क्या? उसको उसके ऊपर ऐसी परिस्थिति क्यों आने दी उन्होंने? अगर वो भक्त है ना उनकी, वो प्रेम करते हैं ना हमसे, तो ऐसी सिचुएशन ही क्यों आने दी? वो सिचुएशन आने के लिए भी हम भी कारणीभूत है ना। हम कहाँ विश्वास कर रहे थे? द्रौपदी जैसी अच्छी सखी थी भगवान की, वो भी एक अच्छी भक्त थी, लेकिन पहले उन्होंने चांस लिया कि यहाँ पे कोई है जो मुझे बचाएंगे, लिया ना चांस। तो वो जब तक वो चांस ले रही थी, वो भगवान क्यों आएंगे तब? वो तो रेडी थे। रुक्मिणी वो उनको बोल रही थी, आप कहाँ जा रहे हो? तो द्रौपदी को बचाने के लिए जा रहे हो। अरे वो तो फिर उसका वस्त्रहरण हो रहा है, जाओ ना। नहीं रुको, नहीं रुको। और जब उन्होंने हे गोविंद बुलाया, रुक्मिणी यहां से यहां देखते हुए भगवान वहां पे पहुंचे। तो ये क्या है? वो भगवान का प्रेम ही तो है ना। तो द्रौपदी के लिए जो एक अच्छी भक्त है, उसको भी ये सारी परीक्षा से जाना पड़ा, तब भगवान उनको बचाने के लिए। तो हम किस खेत की मूली है? हम कैसे बोल सकते हैं कि भगवान ने हमें कैसे सिचुएशन दी? क्या आप भगवान से बात कर रहे हो? आप मानते हो कभी भगवान को? माने ही नहीं। फिर ये कैसे हक जताते हो कि भगवान मुझे मदद करने के लिए आना चाहिए? उस पात्रता को जानो, उस पात्र को समझो, उस पात्रता तक जाओ, तब भगवान समझेगी आपको कि भगवान क्या है, भगवान का प्रेम क्या है। तब ये पहली क्षमता आएगी कि भगवान से प्रेम करना चाहिए समझने के लिए। फिर आगे तो बहुत है। एक रस को समझो, उस रसों में से हमें कौन से रस में प्रेम करना है, कौन से रस में हम समझ सकते हैं प्रेम को, फिर आगे जाकर हम भगवान को उस तरीके से प्रेम करेंगे। तो ये है प्रेम की व्याख्या। तो हमने आज ये देखा पहले कि हम मॉडर्न समय में प्रेम को कैसे समझ रहे हैं, है ना। फिर अलग अलग प्रेम की प्रतिकृति बोल सकते हैं, रिफ्लेक्शंस, 3 अलग अलग चीजों में मैंने समझाया। फिर आगे जाकर हमने ये समझा कि
प्रेम हम क्यों करते हैं, हमें जरूरत है क्या है किसी और से प्रेम करने की? तो 3 रीजन है, फियर है, एक्सपेक्टेशंस है, सेंस ऑफ ड्यूटी। इसलिए हमें लोगों से भी प्रेम करना है, एनिमल से प्रेम करना है, और इसी कारण से हम भगवान से भी प्रेम करते हैं। फिर आगे हमने समझा कि इन तीनों चीजों से आगे जाकर प्रेम क्यों करना चाहिए, क्योंकि भगवान स्वयं भगवद गीता में बोल रहे हैं, वीत राग भय क्रोध को जो छोड़कर आगे आता है वही मुझे पा सकता है, मेरे प्रेम को समझ सकता है। ट्रांसेंडेंटल लव, वो मुझे समझ सकता है। इसीलिए हमें प्रेम करना है, प्रेम को समझना है, और प्रेम के अलग अलग स्तर तक जाना है, कि उस स्तर तक जाना है कि भगवान हमारे पास आए और हमें लेके जाए, उस स्तर तक जाना है। वो प्रेम का स्तर है, और सबसे ऊंचा स्तर है प्रेम का सेल्फलेस डिवाइन लव। कोई भी इच्छा, बिना इच्छा के प्रेम करना, जिसका उदाहरण मैंने बताया, गोपी है, गोपिया है, तो उसका हमें एज इट इज फॉलो नहीं कर सकते, उसका अनुसरण नहीं करना है, अनुकरण नहीं करना है, अनुसरण करना चाहिए कि वो सचमुच कैसे प्रेम करती थी, उसको समझना चाहिए। फिर हम उस प्रेम को समझेंगे तो वो प्रेम क्या है समझेगा, तो हम प्रेम करने की वो क्षमता तक आ सकते हैं। तो ये स्टेप स्टेप में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि प्रेम को हमें शास्त्र, संत, भक्त, उनके माध्यम से समझना होगा, तभी हम सही प्रेम को समझेंगे। फिर हमारे जीवन में उस सही प्रेम को लाने के लिए वो सही मार्गदर्शक हमें चाहिए, जिसे हमारे जीवन में प्रेम ला सकते हैं, और वही मार्गदर्शक हमें समझाएंगे कि हम किस स्तर तक कौन से रस में प्रेम कर सकते हैं, और फिर हम उस प्रेम को पा सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न? किसी का कोई प्रश्न है इसके ऊपर? हरे कृष्ण।